राधे। चलो अवतार लें। जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रज लीला की इस दिव्य कथा यात्रा में। आज हम सुनेंगे वो रहस्यमयी प्रसंग जब नित्य निकुंज में राधा कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प किया। प्रेम जो स्वयं ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, वही प्रेम आज इस कथा में हमें दर्शन देगा। जय हो जगत पावन प्रेम की, जय हो उस अनिर्वचनीय प्रेम की जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ और पाने की इच्छा ही शेष नहीं रहती। जय हो उस चाह की जिससे सभी सांसारिक वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। महर्षि शांडिल्य से श्री वज्रनाभ ने श्री राधा चरित्र सुनने की प्रार्थना की। महर्षि भाव समाधि में डूब गए और बोले, वत्स, श्री राधा का चरित्र बोलना असंभव है। जिनका नाम लेकर श्री शुकदेव समाधि में चले जाते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। प्रेम अनुभव का विषय है, वाणी का नहीं। फिर हंसते हुए बोले, प्रेम गूंगे के गुड़ चखने जैसा है। स्वाद तो है, पर बोलकर नहीं बताया जा सकता। वेद, उपनिषद, इतिहास सब मैं कह सकता हूँ, पर प्रेम का वर्णन असंभव है। कुछ देर मौन रहकर बोले, हाँ, प्रेम और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, बल्कि प्रेम तो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। प्रेम ही उस ब्रह्म को भी नचा देता है। ब्रज की गोपियां उस ब्रह्म को अपने प्रेम से नचाती रही हैं। यही प्रेम का बल है। महर्षि की आंखों से अश्रु बह निकले। वज्रनाभ ने पूछा, कृष्ण कौन है? महर्षि बोले, श्री राधा के हृदय में उमड़ते प्रेम सागर से प्रकट चंद्र हैं कृष्ण। और श्री राधा? श्री कृष्ण के हृदय में उठती संयोग और वियोग की लहरों से प्रकट पूर्ण चंद्र हैं राधा। दोनों एक दूसरे के चंद्र हैं, चकोर भी। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। प्रेम की उच्चावस्था में अद्वैत ही घटता है। इसी बीच निकुंज में श्याम सुंदर राधा को चंद्रमा दिखाते हैं और कहते हैं, प्यारी, तिहारो मुख तो चंद्रमा सा है। पर राधा मान जाती हैं, तो क्या मेरे मुख पर भी कलंक है, धब्बा है, और रूठ जाती हैं। ललिता और विशाखा सखियां समझाती हैं, रूठना और मनाना ही तो प्रेम का रहस्य है। तभी निकुंज के बाहर 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं। वे ललिता सखी से कहते हैं, सखी, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है। कंस और जरासंध जैसे राक्षस अत्याचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि श्याम सुंदर अवतरित हों, ताकि हमें भी उनकी लीलाओं का रस मिले और जगत भी प्रेम का अनुभव कर सके। ललिता ने संदेश श्याम सुंदर तक पहुंचाया। श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं अवतार लूंगा। ये सुनकर राधा विस्मित हुई, मानो पूछ रही हो, मेरे बिना आप अवतार लेंगे? श्याम सुंदर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राधे, आप मेरी हृदयेश्वरी हैं, आपके बिना मेरा अवतार अधूरा है। राधा बोली, जहाँ वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं, यमुना नहीं, मेरी सखियां नहीं, वहां मैं कैसे जाऊं? श्याम सुंदर बोले, प्यारी, इन सब को पृथ्वी पर प्रकट कर दूंगा, पर वहां नित्य लीला नहीं होगी, व्यवहारिक लीला होगी। वहां वियोग का भी अनुभव कराना होगा, ताकि जगत जाने के प्रेम क्या है। इस प्रकार नित्य निकुंज में अवतार का संकल्प हुआ और राधा कृष्ण ने पृथ्वी पर प्रकट होने का निश्चय किया। हे राधे, यही है अवतार का रहस्य। राधा के बिना कृष्ण का अवतार अधूरा है। नित्य निकुंज से लेकर पृथ्वी तक राधा कृष्ण केवल एक ही संदेश देते हैं, प्रेम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही प्रेम। यदि आपको यह कथा मनभावन लगी हो तो ब्रज लीला को सब्सक्राइब करें और मिलकर पुकारें, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।